नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शानदार जीत के बाद अब इंडी गठबंधन की भी कलाइयां खुलने लगी हैं और तो और इस गठबंधन के नेता भी अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस जीत के पीछे मोदी का मैजिक है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावों में बजा बीजेपी का डंका। विपक्ष ने भी माना मोदी का लोहा। जनता को मोदी गारंटी पर भरोसा। लाचार विपक्ष में छिड़ गई रात। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का डंका बजने के बाद अब विपक्ष भी आखिरकार मोदी का लोहा मानने को मजबूर है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने खुलेआम मोदी की तारीफ की। जनता ने मोदी गारंटी पर भरोसा कर विपक्ष को 3 राज्यों की सत्ता से बाहर कर दिया। इसलिए कल तक मोदी को गाली देने वाले नेता अब जनता पर चले मोदी के जादू को स्वीकार रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस नेताओं ने सरेआम पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। कांग्रेसी नेताओं ने मंचों से पीएम के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाए, लेकिन मोदी को गाली देना खुद कांग्रेस को भारी पड़ गया और जनता ने मोदी की तरफ से खुद उन्हें सजा दे दी। कांग्रेस ने अब जाकर स्वीकार किया है कि मोदी की लहर चल रही थी। प्रधानमंत्री जी और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल और राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत वोट इस तरीके की हुई। और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है, तो ये बीजेपी की जीत नहीं मोदी की जीत है। ये मान बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये ना आरएसएस की जीत है, ना बीसी की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्षी गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली जेडीयू भी पीएम मोदी को बीजेपी की जीत का श्रेय दे रही है। इस जीत के साथ ही विपक्ष के गठबंधन में रार दिखनी शुरू हो गई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत है, जिसका फायदा चुनावों में मिला। त्यागी ने कांग्रेस को नसीहत दी कि कांग्रेस इस हार से सीखे और सहयोगी दलों को विश्वास में लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव में उतरे। देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है। बीजेपी जनसंघ भी कई बार पराजित रही है, अब कांग्रेस पराजित है, लेकिन इस पराजय से सबक सीख करके आगे बढ़ने की जरूरत है। उस सोच का अभाव मुझे कांग्रेस पार्टी में दिखता है। चाहे वो नारे हों, चाहे कार्यक्रम हो, चाहे सहयोगी दलों से गठजोड़ हो, उस सारे मामले पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है। इन विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की गांठें भी खोल दी हैं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जमकर रस्साकशी हुई। कमलनाथ ने अखिलेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस नेताओं को उसी भाषा में जवाब दिया। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में गठबंधन तोड़ने की धमकी भी दे दी। एमपी में कई सीटों पर एसपी प्रत्याशी कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोकते नजर आए। हालांकि कांग्रेस को जीत का भरोसा था, इसीलिए समाजवादी पार्टी के आरोपों पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब चुनाव खत्म हो गया है और कांग्रेस पूरी तरह हार गई है, तो एसपी नेताओं ने भी मोदी की तारीफ करके कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की। देखो, जो जीता हुआ होता है वो चाहे कुछ कह सकता है, उस पर कोई रोक नहीं होती है, और जो हार जाते हैं उस पर लोग सवाल उठाते हैं। इनकी पॉलिसी है, ये तो हर मामले में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। रिकॉर्ड का राजीव गांधी के ज़माने में 412 जीते थे, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे, ये अपनी रणनीति बनाएंगे, और जो विपक्ष है वो रणनीति बनाएगा कि 200 पर रह जाए। आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ता के सेमीफाइनल में पीएम मोदी ने विपक्ष को बुरी तरह परास्त किया। जनता ने मोदी को गालियां देने वालों को सत्ता से उखाड़ फेंका, जिसका असर अब विपक्ष के संभावित गठबंधन पर दिखने लगा है।
इसलिए मोदी के नाम पर छोटे दल इशारों इशारों में अब कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।